So look at this constant function. Define the function f r tends to r by y is equal to fx is equal to c, comma x belongs to r, where c is constant and each x belongs to r. Here domain of f is r and its range is c. Okay. So let me explain this function to you. Constant function क्या होता है? उसका नाम बता रहा है constant. जो फंक्शन कांस्टेंट हो. कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू हो जिसकी. फिक्स्ड वैल्यू मींस जैसे fx इक्वल टू 2, वो फंक्शन हमेशा 2 ही आता हो. एग्जांपल ले, वो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 आती हो, फंक्शन 5 ही रहे ऑलवेज, राइट? So that type of function is called as constant function, which is always a fixed value, which is having always a fixed value, is called as constant function. Let me explain these lines here. Suppose it is a real number, it is given here. Define a function f. तो function f होगा real number to real number, right? और function क्या होगा? y is equal to fx equal to c, where x belongs to r, where c is a constant and each x belongs to r, right? So let me explain this line to you. इसको एरो डायग्राम से अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये कहना चाहते हैं, सपोज ये यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे, यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. r टेंड्स टू r, तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ फंक्शन ये है, ठीक है? यहाँ पे रियल नंबर होंगे तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 and so on this side, and here also 0 1 2 3 and so on, -1 -2 -3 and so on, right? सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है. सेट ए के अंदर भी रियल नंबर है, सेट बी के अंदर भी रियल नंबर है. इसके अंदर बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? ये फंक्शन होगा fx, इसके अंदर fx होगा. सो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन हियर, आगे अगर आप बढ़े, सो y किसके इक्वल है? फंक्शन fx के, ठीक है? सो दिस fx इज इक्वल टू y हियर एंड इज इक्वल टू c के इक्वल है. सो नाउ लेट इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट c इक्वल टू 2. c कुछ भी हो सकता है, c में भी एनी कांस्टेंट हियर रिटर्न, राइट? c कुछ भी हो सकता है, c कोई कांस्टेंट 2 मैंने लेट कर लिया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? सो दिस फंक्शन विल बिकम y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2. fx की वैल्यू हमेशा 2 ही आने वाली है, राइट? अब यहाँ पे देखो x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर. x होगा रियल नंबर. x की वैल्यू कुछ भी हो, देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है? फंक्शन कम्स आउट टू बी 2, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन 2 ही रहेगा ऑलवेज. fx को हमने 2 लेट कर लिया, c को मैंने ले लिया यहाँ पे 2, राइट? सो व्हेन इट इज 1, x की वैल्यू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इट्स 2. अगर ये -1 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 2. अगर ये -2 है तो तब भी फंक्शन की वैल्यू 2. -3 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 2. 2 है तब भी 2. If x is 3, what is fx? fx is again it's 2, right? If it is 3, then it's 2. So if you look at this, for all the real values of x की कुछ भी रियल वैल्यूज लें हम लोग, राइट? व्हाटएवर विद द रियल नंबर्स, x का कोई भी रियल नंबर अगर लें हम लोग, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है. फिक्स रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है. कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती है. तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 यहाँ पे फिक्स है. तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन को c लिया है यहाँ पे, तो c में भी एनी नंबर, तो c क्या होगा? c कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. जैसे मैंने एग्जांपल आपको समझाया है 2 लेके, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. और इसमें देखिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, आगे देखिए डोमेन ऑफ एफ इज आर. तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स होता है सेट ऑफ, व्हाट इज डोमेन? डोमेन मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए के एलिमेंट जो रिलेशन में हो, तो सेट ए के एलिमेंट तो सारे रिलेशन में है, तो रिलेशन इसमें सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? रियल नंबर्स. तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया इस लाइन में कि जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर आर, ठीक है? डोमेन होगा रियल नंबर आर. और रेंज की अगर बात करें, व्हाट इज रेंज? सो रेंज उन्होंने बताया रेंज इज सी. रेंज इज सी. रेंज क्या होगी? सी होगी. तो व्हाट इज रेंज? रेंज होती है सेट बी के एलिमेंट, ठीक है? सेट बी के एलिमेंट. सेट बी कहाँ पे है? यहाँ पे है.
और सेट बी के वो वाले एलिमेंट जो रिलेशन में हो। तो कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है? केवल एक ही एलिमेंट रिलेशन में है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो 2 इज द रेंज, ओनली 2, ठीक है। और अगर जनरल वे में देखें, यहाँ पे सी हमने लिया था, कोई भी कांस्टेंट ये कोई भी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो सपोज दैट नंबर इज सी, उसको हमने सी ले लिया है, राइट। सो रेंज इज इक्वल टू सी इन दिस केस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, व्हाट इज रेंज इन दिस केस एंड हाउ टू फाइंड आउट द domain in this case of a constant function and what is constant function, right? Now let us look at the diagram for this constant function. So the graph for a constant function is a line parallel to x-axis. ये जो ग्राफ होता है इसका कांस्टेंट फंक्शन का, हमेशा एक लाइन आती है, और कैसी लाइन आती है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 3 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, देन its graph will be a line as shown in the figure 2.9. So अगर आप फिगर 2.9 देखेंगे तो fx इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा फिगर कैसे बनी है। fx दे रखा है 3, ठीक है। इसका मतलब है y इक्वल टू 3। सो हमें पता है y इज इक्वल टू 3 क्या होता है, हमें पता है इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड पासिंग थ्रू 3 से पास करेगी। कैसे पता लगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 9th एंड 10th क्लास। सो अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप इसमें पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट फाइंड करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यूज। अगर आप एक्स को यहाँ पे 0 लेते हैं तो वाई तो फिक्स है, वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, वाई तो हमेशा 3 ही रहेगा। एक्स को आप 1 लें तो वाई 3 रहेगा, -1 लें तब भी 3 रहेगा, 2 लें तब भी 3 रहेगा, -2 लें तब भी 3 ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। तो y की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो आपने देखा x की कुछ भी वैल्यू हो, y की वैल्यू फिक्स है। इन पॉइंट्सों को मार्क कर दें। देखो 0, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 3। तो x 0 y 3 पॉइंट कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेकेंड पॉइंट मार्क करते हैं 1,3, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। सेम 2,3, 2,3 भी यहीं पे आएगा। -2,3 यहाँ पे आएगा, 1, यहाँ पे आएगा। अगर -4 लेंगे तब भी ये 3 रहेगा, 6 लेंगे तब भी 3 रहेगा, -8 लेंगे तब भी 3 रहेगा, 4 लेंगे तो 3 रहेगा, 6 लेंगे तब भी 3 रहेगा। y की वैल्यू तो 3 फिक्स हो गई है। और इन पॉइंटों से अब जब हमने एक लाइन बनाई, सो इट इज अ लाइन ऑब्टेन्ड एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन? सो इससे एग्जांपल से हमने ये सीखा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। कैसी स्ट्रेट लाइन? दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। आई होप दिस कांस्टेंट फंक्शन इज नाउ little bit more clear to you.